Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. This is our class 7 for Python question series. Let me discuss some few more questions on Python series. First question है what are the outcomes of the following function? इन functions के outcome क्या आएंगे? सबसे पहले दिया हुआ है char as a string 97 और second में है as a integer 97. तो इसका आउटकम क्या होगा? तो सबसे पहले हमें पता होगा कैरेक्टर के लिए कैर का यूज़ किया गया है। और अगर हम 97 की बात करें दोनों में तो एज ए स्ट्रिंग है वो हमें एरर देगा क्योंकि स्ट्रिंग में वो आउटपुट नहीं शो करता। कैरेक्टर ऑलवेज टेक्स एन इंटीजर वैल्यू, वो इंटीजर वैल्यू लेता है और जब हम 97 को एज ए आर्ग्यूमेंट देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा ए हमारा स्काई कोड में 97 की वैल्यू ए होती है तो वही हमारा प्रिंट होगा। तो ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन का आउटपुट क्या है? तो इसमें कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1+2j, ये सब हमें पता होगा। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। तो इसका अगर हम आउटकम देखेंगे तो इसका एज इट इज़ आउटपुट आ जाएगा 1+2j। ये सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल डायरेक्ट हमारा आउटपुट 2j आ जाएगा, 1+2j। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फंक्शन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होगा? यहाँ पर वहाँ पर हम भी कॉम्प्लेक्स का हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर अगर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, इसकी वैल्यू होती है 0j, राइट। अगर यहाँ पर हमने 0 वैल्यू भी दी है तब भी वो सेम 0j ही आउटपुट प्रिंट करेगा क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट को तो रिसीव करेगा। सो इसका आउटपुट होगा ए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द फंक्शन डिवाइड मोड ए बी वेयर बोथ ए एंड बी आर द इंटीजर्स इज इवेल्युएटेड एज। तो डिवाइड मोड की बात कर रहे हैं तो DIV का मतलब हो गया डिवीजन एंड मोड का मतलब हो गया मोडलस। तो इसमें पहले एक डिवीजन होगा और फिर मोड होगा। तो डिवीजन ये ऑप्शन बी हमारा एज ए आउटपुट, सॉरी ऑप्शन हमारा बी की तरह कैलकुलेट होगा। अगर अब हम ऑप्शन बी एंड सी के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो सी मानते हैं। यहाँ पर जो ए डिवाइड बी और ए डिवाइडेड बी दिया हुआ है इसके अंदर हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डबल डिवीज़न दिया हुआ है, यहाँ पर सिंगल दिया हुआ है। तो नॉर्मली हम ये ही एज ए डिवीज़न लेते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर ये स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं तब हम बैकस्लैश का यूज़ करते हैं और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा इंटरप्रेटर कि ये बैकस्लैश पी एज एन स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं या कोई ऑपरेशन है। तो इसके लिए हम डिवीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं डबल बैकस्लैश का पाइथन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फंक्शन शोन बिलो। इनकी आउटपुट क्या होगी? तो ये डिवाइड एंड मोड ऑपरेशन का आउटपुट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है 10.5 एंड और उसको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है 5 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.0। एंड सेकंड है हमारा डिवाइड मोड के अंदर है 2.4 और सॉरी ये तो डिवाइड के आगे ना, डिवाइड की वैल्यू आ गई। अगर मोड, अब हमें मोड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो 10.5 को हम अगर 5 से मॉडलेस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.50, बिकॉज रिमाइंडर हमें 0.5 आएगी, ओनली 50 नहीं आएगी क्योंकि रिमाइंडर हमें पता चलता है मॉडलेस करने पर। और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारी कोफिशिएंट एज ए कोफिशिएंट वैल्यू आती है और ये रिमाइंडर देता है मॉडलेस। नीचे वाले फर्स्ट का तो हमारा हो गया बी सी और सेकंड का अगर हम बात करें सेकंड की आउटपुट क्या होगी बी एन सी हमारा, इसके फर्स्ट के अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा बी एन सी होगा। सेकंड की अगर हम बात करें
सेकंड में गिवन है 2.4 और उसको डिवाइड करना है 1.2 से, तो ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा और क्या आ जाएगी वैल्यू 2.0। और जब हम इसका मॉडुलस करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0.0, क्योंकि ये दोनों हमेशा फ्लोटिंग में एज एन आउटपुट वैल्यू देते हैं, तो 0.0 हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर है द फंक्शन कॉम्प्लेक्स 2 - 3 से ये दिया हुआ है एज ए स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर इज वैलिड पर द फंक्शन कॉम्प्लेक्स। ये 2 - 3 से दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना कि कहाँ चेंज किया हुआ है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम कोई वैल्यू देते हैं उन इस इस सिंबल के पास स्पेस गिवन नहीं होना चाहिए, और जो सेकंड वन है इसके अंदर माइनस के पास स्पेस गिवन है, तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं आएगा और ये एरर थ्रो करेगा और ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के में जो लिखा हुआ है वो सही है। नेक्स्ट बात करें लिस्ट इनम्यूरेट 2, 3। तो इसमें क्या होता है 1 बाई 1 वो नंबर ऑफ जो भी लिस्ट गिवन है उसको इटरेट करेगा 1 बाई 1 और आउटपुट शो करेगा। ये 1 बाई 1 उठाएगा और ऐसे उनको इंडेक्स के साथ प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 गिवन है, तो इटरेशन करते टाइम इनम्यूरेट करते टाइम और वो 1 बाई 1 इटरेशन लेता है, तो ये 2 को उठाएगा, कहाँ पर जाएगा 2 की पोजीशन क्या है 0th पोजीशन पर 2 है और 3 की पोजीशन क्या है 1th पोजीशन पर 3 है। तो ऐसे ही ये प्रिंट कर देगा 0th पोजीशन पर 2 और 1 पोजीशन पर 3। ये एज ए लिस्ट हमारा एज एन आउटपुट आ जाएगा। इटरेशन और इनम्यूरेट में मेन डिफरेंस क्या है, मान लीजिए अगर इनम्यूरेट और इटरेशन में डिफरेंस देखना है तो सिंपल है, हमारे पास कुछ खिलौने रखे हुए हैं, बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं और उनको हमें काउंट करना है 1 बाई 1। अगर हमें काउंट करना है तो वो इटरेशन हो जाएगा विदाउट टचिंग। अगर हम सामने से देखकर उसको अगर काउंट कर पा रहे हैं तो वो हो गया इटरेशन 1 बाई 1 विदाउट टचिंग। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको काउंट कर लिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनम्यूरेट की, तो इनको 1 बाई 1 साइड करते जाएंगे, 1 बाई 1 एक तरफ करते जाएंगे, तो ऐसे काउंट करना हमारा इनम्यूरेट कहलाएगा, जिसके अंदर हमारे इंडेक्सिंग प्रीफर करती है, तो इसमें आउटपुट इंडेक्सिंग के साथ आ जाएगा। तो ऐसे हमारा इनम्यूरेट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, व्हाट आर द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन का आउटकम पूछा गया है। तो x इक्वल्स टू 3 दिया है और इवेल करना है। इवेल किस लिए होता है, एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए। अगर कोई स्ट्रिंग में गिवन है एक्सप्रेशन तो उसको एज एन इंटीजर मानकर उसको सोल्व कर देगा। एक्सोर 2, ये एक्सोर का सिंबल है, तो एक्सोर 2 पूछा गया है। तो x की वैल्यू क्या है 3 और उसका एक्सोर करना है 2। और एक्सोर का ऑपरेशन क्या होता है कि जब दोनों सेम हो, जब बोथ वैल्यूज आर सेम देन फॉल्स आएगा, और जब दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी जब आएगा ट्रू। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा ट्रू। और इसके अंदर ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1 और इसके अंदर क्या आ जाएगा बी एज एन आउटपुट 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन के अंदर 1 है तो 1 इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आउटपुट पूछा हुआ है इस क्वेश्चन का। तो इसमें लेंथ हेलो 2 4 6 ये गिवन है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। हेलो गिवन है 2 4 एंड 6, ये एक लिस्ट गिवन है, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है।
तो लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट का इंडेक्सिंग होती है। तो 0 1 2 3 ये स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग एक सिंगल एलिमेंट काउंट होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब कि इस लिस्ट की लेंथ क्या हो गई? 4। तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? 4। और ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट नेसेसरी एक्सेप्ट ओनली द इटरेबल्स एंड आर्गुमेंट्स। अच्छा, इटरेबल्स स्टेटमेंट्स कौन एक्सेप्ट करना है और कौन नहीं करता, यही पूछा गया है। तो इनहेरिट के बारे में अभी हमने डिस्क्राइब किया था, इटरेशन और इनहेरिट के बारे में। तो वो 1 बाय 1 परफॉर्म होता है। ऑल भी इटरेशंस पर परफॉर्म होता है। 1 बाय 1 वैल्यूज़ को काउंट करता है। ऑल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मैक्सिमम अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एक लिस्ट गिवन है, उसके अंदर से हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो वो सभी को इटरेट करेगा। अगर हम कैर की बात करें, कैर कोई भी इटरेशन परफॉर्म नहीं करता, ये एज एन इंटीजर लेता है और स्काई को परफॉर्म करके उसकी वैल्यू आउटपुट दे देता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, कुछ 10 क्वेश्चंस थे टोटल। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही और क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके सामने। तो ये थे आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।